बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राना नेमत। आज मैं आपको प्याज के बारे के अंदर कुछ चीज़ें बताऊंगा कि मेरे जो प्याज के काश्तकार हैं वो इस वक्त मंडियों के हालात और रेट दिन ब दिन नीचे आने का सुन के बहुत ज़्यादा परेशान है। उसकी वजह यह है कि किसान पहले ही बेचारा बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में है, तो अब उसने पकड़ के धकड़ के पनीरी बड़ी महंगी लेके और प्याज लगाया। तो अब प्याज लगने के बाद अब उम्मीद ये थी कि प्याज का रेट पिछले साल की तरह बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब तक भी प्याज, आज भी जो प्याज जहानिया मंडी के अंदर बिका है वो 2400 रुपए से लेके 2600 रुपए मन बिका है। तो ये रेट आप ये तो नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा रेट है, लेकिन इतना बहुत आप ये कह सकते हैं कि कमजोर रेट भी नहीं है। तो अब मैं आपको बताने वाला ये हूं कि मेरे काश्तकार भाइयों, जिन्होंने पहले प्याज लगाया है और अब प्याज लगा रहे हैं, अगर रेट कम भी हो जाए तो नुकसान से किस तरह बचा जा सकता है, और अल्लाह तबारक तआला अगर दे तो उसी के अंदर से कुछ मुनाफा भी किस तरह कमाया जा सकता है, यानी कोशिश किस तरह की जा सकती है। तो चंद बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि उनसे आप इंशाल्लाह उन पे अमल करके अल्लाह के फजल करम से किसान मेरा जो भाई जो है वो अल्लाह का फजल सामने हाल हो तो वो नुकसान से बच सकता है। अब जहां तक प्याज की सूरत हाल इस वक्त चल रही है, तो मैंने आज सिंध के अंदर भी टेलीफोन किया। हाला के अंदर, हाला बहुत बड़ा गढ़ है जहां से प्याज की पनीरी पूरे पाकिस्तान को सप्लाई होती है। वहां पे मेरे जाने वाले दोस्त हैं मोहम्मद यूनुस साहब, उनसे मैंने पूछा है तो उन्होंने बताया कि सिंध के अंदर जो प्याज है वो इस वक्त तकरीबन 10% है जो अगेता प्याज रह गया है, बाकी तकरीबन जो है वो निकल चुका है। इसके बाद अगर हम पंजाब की सूरत हाल का जायजा लें तो हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा प्याज जो है वो गिना जाता है, जो आता है वो मेलसी के अंदर से आता है, इसी तरह बिहाड़ी के अंदर से आता है, और ये एक पूरी बेल्ट है जहां से प्याज जो है वो अगेता लगाया जाता है। वहां पे 400-400 500-500 एकड़ के, जो जैसे हाफिज मुनीर साहब हैं वो 400-500 एकड़ अकेले ही लगाते हैं। तो इस तरीके के साथ यहां से प्याज जो है वो ज्यादा आता है। तो गर्मी की वजह से प्याज की कोई पैदावार इस प्याज की अच्छी नहीं है। अब मंडी के अंदर जो प्याज बहुत कम आ गया, इसकी एक वजह यह भी है कि जो ही हमने थोड़ा सा रेट किसान भाइयों को मिला, उन्होंने एकदम कच्चा पक्का उखाड़ के जो है मंडी में डालने की कोशिश की। तो मेरे किसान भाइयों, आप अब नया प्याज कहीं से नहीं आने वाला, क्योंकि नया प्याज जो है वो अब देर से आएगा। तो ये प्याज जो आपका लगा हुआ इसी ने आना है, तो इसलिए आप इसको आराम के साथ उखाड़े, यानी इतना भी आराम के साथ ना उखाड़े कि आगे जाके जो है आपको नुकसान हो जाए, लेकिन आप आराम के साथ उखाड़े। आपका प्याज जो है वो इंशाल्लाह जो रेट चल रहा है इससे अच्छी हालत के अंदर भी बिक सकता है, क्योंकि मंडी के अंदर एक दिन जो है वो 2200 रुपए भी आ गया था, 2400 रुपए आ गया था मन, और जो है अगले दिन जो 2600 रुपए और 2800 रुपए आ गए, क्योंकि वो काश्तकारों ने थोड़ी सी जो है वो पटाई जो थी वो कम कर दी। तो ये प्याज जो है इसमें आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा जो अपना तजर्बा जो है और जो मेरी अपनी असेसमेंट है वो ये कहती है कि इंशाल्लाह जो ये प्याज आपका इस वक्त चल रहा है इसका रेट इतना नहीं गिरेगा, क्योंकि शादियों का भी मौसम है तो प्याज की खपत खूब है। अच्छा, इसके बाद अब जो मैं बात आपसे करने वाला हूं वो ये है कि जिन लोगों ने अब प्याज लगाया है उनका क्या बनेगा, क्योंकि जो प्याज आज से पहले लग चुका है, 1 महीना 2 महीने पहले लग चुका है, तो प्याज का जो रेट है मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक वो ये है कि प्याज का रेट जनवरी फरवरी 2 महीने तो प्याज का रेट इंशाल्लाह बहुत अच्छा नहीं तो दरमियाना रेट जरूर रहेगा। मार्च के अंदर जो है, मार्च की 15 तारीख को आप ये कह सकते हैं, मार्च की 15 तारीख तक जो है वो रेट जो है रहने के चांसेस हैं, क्योंकि लाड़काने के अंदर भी प्याज की फसल बहुत ज्यादा काश्त हुई है। लाड़काने की फसल भी जो है वो तकरीबन जो है वो अप्रैल के अंदर आती है, और हमारी जो इस वक्त लग रही है फसल वो भी अप्रैल के अंदर आती है। तो इस तरह ये लाड़काने का हमारा, और ये तकरीबन काफी जगह का जो प्याज है वो जाके अप्रैल के अंदर जो है वो इकट्ठा आ जाएगा। तो अब इससे खुदा ना करे कि अगर बहुत ज्यादा प्याज का रेट गिर जाए तो फिर उस घाटे से कैसे बचा जा सकता है। तो मेरे दोस्तों, इसके लिए पहली जो टिप है वो ये है कि आपने प्याज अकेला नहीं लगाना। अब आप जो भी प्याज लगाएंगे ना वो आपने अकेला प्याज नहीं लगाना,
अगर आपने अकेला प्याज लगाना है तो सिर्फ आपने हाइब्रिड लगाना है, क्योंकि हाइब्रिड प्याज जो है, और वो भी हाई डेंसिटी के ऊपर लगाना है, जो आपका पटड़ा बना के और ऊपर काला पेपर बिछा के और वो 4 लाइनें 5 लाइनें 6 लाइनें लगाते हैं ना, तो वो आप जो है उस तरीके के साथ लगाएं, ताकि आपकी पैदावार जो है वो 700 मन से लेके 1000 मन तक आए। यानी अगर आपका प्याज सस्ता भी हो जाए तो आपको इंशाल्लाह जो है वो घाटा नहीं पड़ेगा, आप फिर फुल तवज्जो अपनी पैदावार पर देंगे। अब जहां तक नस्लपुरी और देसी प्याज का तल्लक है, इसका अब हम क्या करें, क्योंकि ज्यादा लोग जो है हमारे जो छोटे काश्तकार हैं वो अमूमन जो है ये वैरायटियां ही लगाते हैं। तो अब इसके लिए आपने ये करना है कि इसके अंदर आपने मुख्तलिफ फसलें जो है वो काश्त करनी है। सबसे नंबर 1 पे जो फसल आती है ना, वो है आपकी कॉटन। कि आपने कपास जो है वो आपने एक तरफ आपने प्याज लगाना है, यानी आपने 2.5 फुट का पटड़ा निकाल लेना है। 2.5 फुट के पटड़े के ऊपर आपने 2-2 लाइनें या 3-3 लाइनें जो है वो प्याज की लगा देनी है, और दूसरी तरफ आपने खाली छोड़ देनी है। एक तो यह तरीका है। जो खाली आप छोड़ेंगे उसके अंदर आपने फरवरी की 15 तारीख के बाद आपने जो है वो 2-2 फुट के फासले के ऊपर जो है वो 3G आपकी जो वैरायटी है वो लगा देनी, जिसमें गुलाबी सुंडी नहीं आती। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा ये कि आप 2.5 फुट का पटड़ा निकाल के दोनों तरफ 2-2 जो है वो उसकी लाइनें प्याज की लगा दें, और फिर एक तरफ जो है वो एक खुरपी लेके और उसका ये देखें ना, खुरपी लेके और इस तरह इसको जमीन को बना के और पानी लगा के आपने इस तरह जो है 4-4 5-5 दाने एक जगह जो है वो 2-2 फुट के फासले पे लगा देने हैं। अब इससे क्या होगा कि आपका प्याज का अगर रेट मिल गया तो अच्छी बात है, अगर फर्ज करो रेट ना मिला, चलो कुछ ना कुछ तो वो खर्चा पूरा करके जाएगा ना। तो इस तरह आपकी जो कपास होगी ना, इंशाल्लाह वो आपका सारा घाटा भी पूरा कर देगी और इंशाल्लाह आपको अच्छा मुनाफा भी देगी, क्योंकि कपास उस वक्त 8,000 9,000 10,000 जो है इस इतने की जो है वो बिक जाती है मन जो है। अच्छा, इसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि आप तरबूज लगाते हैं। अब हमारे कबीर वाले और बाकी जो पूरा हमारी जो बेल्ट है तरबूज की, मेलसी के अंदर तरबूज लगता है, तो आपने पटड़ा छोटा कर लेना है, यानी 5 फुट का पटड़ा कर लेना है, और आपने एक तरफ जो है वो शेड के अंदर तरबूज लगाना है और दूसरी तरफ आपने प्याज लगाना है। जो शेड के अंदर नहीं लगाते, जो ओपन लगाते हैं, वो भी एक तरफ तरबूज लगा सकते हैं, एक तरफ प्याज लगा सकते हैं। और तीसरी जो फसल आपकी है वो है खरबूजा। अब आप खरबूजा जो है वो एक तरफ आप प्याज लगा सकते हैं, एक तरफ खरबूजा लगा सकते हैं, और जिस तरफ आप प्याज लगाएंगे उसी के अंदर आप जो है वो कॉटन भी लगा सकते हैं, यानी कपास भी लगा सकते हैं। और अगली फसल कौन सी है जो आपने उसके अंदर लगा सकते हैं? अगली फसल है आपकी टमाटर। कि आपने एक तरफ जो है पटड़ा आपने 2.5 फुट का कर लेना है, एक तरफ आपने टमाटर लगाना है, दूसरी तरफ आपने प्याज लगाना है, और प्याज वाली जो आपकी साइड होगी उसी के अंदर आपने जो है वो कॉटन लगा देनी है। यानी इस तरह आपका प्याज, कॉटन और टमाटर, यानी 3 जो फसलें हैं आपकी एक खेत के अंदर ही, एक ही खर्चे के अंदर जो है वो पल सकती हैं। अब देखिए, इसके अंदर से अल्लाह ताला करम करे, टमाटर जो है उसका अच्छा रेट मिल सकता है आपको जो है वो प्याज का रेट अच्छा, फर्ज करो ना वाली जिस तरह नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा जो इस वक्त टमाटर वो जो है प्याज लग रहा है, फिर आपकी कॉटन आ जाएगी, वो कॉटन आपको कुछ ना कुछ दे जाएगी, अच्छी दे जाएगी। तो इस तरह हम इन हालात के अंदर वो घाटे से बच सकते हैं और अल्लाह ताला मुनाफा भी दे सकता है। क्योंकि और जो पुराने काश्तकार है ना, वो तो ज़ाहिर है कि खिलाड़ी है, उनको तो बताने की जरूरत ही नहीं, वो तो उन्होंने पिछले साल भी माशाल्लाह बहुत कमाया है। तो वो भरपूर तवज्जो के ऊपर जब जोर देंगे ना, तो इंशाल्लाह जो प्याज जो होगा। अच्छा, दूसरी एक बात और है कि अब जो आपने प्याज लगाना है, अकेला प्याज जो है आपने सिर्फ और कोई फसल ना लगाएं, सिर्फ आप उसके अंदर हाइब्रिड प्याज लगाएं। हाइब्रिड प्याज के अलावा अगर आप नस्लपुरी लगा रहे हैं, आप देसी प्याज लगा रहे हैं, आप हजारे प्याज लगा रहे हैं, तो उसके अंदर आपने दूसरी फसल को हर शक्ल के अंदर काश्त करना है। और उसका एक फायदा और भी है कि जो देसी प्याज है उसको आप कुछ अरसे के लिए स्टॉक भी कर सकते हैं। फर्ज करो आप जब हमारे प्याज की पिटाई होगी उस वक्त आपका रेट अच्छा ना हो, तो आप उसके अंदर जो है वो उसको कुछ दिन के लिए रख भी सकते हैं। अच्छा, एक फसल और है जो रह गई, वो है कमाद। अब कमाद के अंदर भी आप जो है वो दरमियान के अंदर, अब फरवरी के अंदर कमाद लगा लें, ठीक है। अगर आपने प्याज पहले भी लगाया हुआ हो तो आप दोनों तरफ उसके पटड़ा, उसका तकरीबन जो है वो 4 फुट का होता है, 5 फुट का, आप उसके ऊपर दोनों तरफ प्याज लगा दें। और दरमियान के अंदर जो है आपने क्या करना है, अगर तो आपने दूसरे महीने में प्याज लगाना है तो आप जो है या पहले महीने के 15 के बाद लगाना है, तो आप दोनों इकट्ठे भी लगा सकते हैं। कि आपने पहले खेल बना ली, खेल बना के उसके अंदर वो कमाद लगा दिया, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दी और दोनों तरफ प्याज लगा के पानी लगा दिया, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने पहले प्याज लगा दिया
तो फिर आप दरमियान के अंदर आप गोडी करके थोड़ी थोड़ी, या जब पानी लगाएंगे तो आपने पूरी को इस तरह जो है ना वो दबा देना है, दबा के थोड़ी थोड़ी पटड़े के ऊपर से मट्टी डाल देनी है। तो इस तरह आपका ये कमाद भी हो जाएगा और फिर आपका ये प्याज भी हो जाएगा। तो इस तरह इंशाल्लाह जो है हम प्याज को जो है अगर वो ज्यादा भी आ जाए और रेट उसका बहुत कम भी हो जाए तो आपकी दूसरी फसल जो होगी वो उसको सपोर्ट दे सकती है। अब ये जो फसलें मैंने आपको बताई हैं कि आपने अब जो कमाद कैसे लगाना है, उसकी निगाहदाश्त कैसे करनी है, इसी तरह आपने टमाटर और प्याज कैसे लगाना है, आपने खरबूजा और प्याज कैसे लगाना है, आपने जो है तरबूज और प्याज कैसे लगाना है, और आपने कॉटन और प्याज कैसे लगाना है, इनकी अलग अलग जो चीजें हैं यानी उनको उनके यानी बुआई से लेकर बर्दाश्त तक वो इंशाल्लाह मैं आपको अलग वीडियो के अंदर भी बताऊंगा। और मेरे किसान भाइयों, अगर आपको कोई बात रह गई हो मेरे से तो आप जो है वो कमेंट के अंदर पूछ भी सकते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने के लिए मैं कमेंट्स में आपको जवाब दे दूंगा। तो इस तरह मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे किसान भाइयों की मुश्किलात को दूर करे, और जिस मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ और जितने खर्चे के साथ इन्होंने मुख्तलिफ फसलें खासकर प्याज लगाया हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इनके बहुत अच्छा रेट इनको दे। अगर मेरे किसान भाइयों आपको मेरी बातें पसंद आई हैं तो आप जो है वो जो मेरे नए आने वाले साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरे पुराने काश्तकार भाई हैं वो इसको शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। मेरे तमाम किसान भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया।